हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस फ्रंट एंड मास्टरी सीरीज। और आज के इस सीएसएस के लेक्चर्स में हम कलर्स के बारे में A to Z सब कुछ जान रहे होंगे। कैसे कलर्स दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे अपना कलर डिसाइड करती है, एवरीथिंग हम इस वीडियो पे जान रहे होंगे। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। मैं आ गया हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं कलर्स के नाम से। तो बेसिकली कलर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं एक एक करके। कलर्स यानी कि रंग, आप सभी को पता है। और जब बात आती है सीएसएस की, यानी कि आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसको डिजाइनिंग भी देनी पड़ती है, तो उसमें कलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कलर्स इन सीएसएस बहुत से तरीकों से स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। तो उनमें से कितने टाइप्स होते हैं जिनकी मदद से आप सीएसएस में कलर दे सकते हैं। बेसिकली टोटल 6 टाइप्स ऑफ कलर्स आप दे सकते हैं सीएसएस पे। अब वो कितने तरीके हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे कलर्स करके एक txt फाइल बना देते हैं कि कितने टाइप के कलर्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नेम्ड कलर। एक एक करके समझेंगे हम डिटेल की ये क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, एवरीथिंग। देन उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल कलर। उसके बाद आता है RGB कलर्स। उसके बाद आता है 4th नंबर पे RGBA कलर्स। उसके बाद आता है HSL कलर्स एंड लास्ट जो आता है वो आता है HSLA कलर्स। ठीक है, ये टोटल 6 टाइप ऑफ कलर्स स्पेसिफिकेशंस होते हैं सीएसएस में हम दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बनाते हैं नेम्ड कलर के बारे में। तो named.html करके एक फाइल क्रिएट में कर लेता हूँ और ये बार ओपन कर लेते हैं हम, बार यानी कि जिसपे हमको आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। टाइटल दे देते हैं नेम्ड कलर। नेम्ड कलर बेसिकली क्या होता है एक एक करके बताता हूँ। कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सीएसएस में आप टोटल 147 नाम के कलर्स दे सकते हैं। इतने ये कलर सपोर्ट करता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एक्सेट्रा। ये प्री डिफाइंड कलर नेम होते हैं जिनको आप अपने सीएसएस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब आपको सिंपलिसिटी मेंटेन करनी हो कि भाई मुझे अपना सीएसएस का जो कोड है वो बहुत ज्यादा सिंपल और रीडेबल बनाना है, तब आप नेम्ड कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेम्ड कलर्स आर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होते हैं। आपको ज्यादा हेक्स वैल्यू और RGB वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप नेम्ड कलर्स के साथ जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ कि दिस इज नेम्ड कलर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो बेसिकली मैं आता हूँ हेड टैग के बाहर और यहाँ पे एक स्टाइल टैग करके क्रिएट कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर मैं CSS लिख सकूँ। यहाँ पे मैं इंटरनली CSS का यूज कर रहा हूँ, यानी कि अलग से एक फाइल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पूरी बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि जितनी भी आउटपुट की बॉडी दिख रही है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ। अब नेम्ड कलर यानी कि आप सीधा कलर का नेम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मुझे ब्लू चाहिए, तो देखो ये ब्लू हो गया। अब ये कलर थोड़ा सा चुभ रहा है आंखों में, आई नो, बट नेम्ड कलर में यही होता है। टोटल 147 नेम्ड कलर सीएसएस सपोर्ट करता है और डायरेक्टली आप ऐसे कलर का नेम लिख के कलर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के कलर के बारे में आपको बता देता हूँ, विच इज हेक्साडेसिमल कलर। तो चलिए हेक्साडेसिमल.html करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी और बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और हेक्साडेसिमल कलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्लस वीडियो के एंडिंग में एक धमाकेदार चीज भी आपको बताऊंगा, वो भी समझना। यहाँ पे अगेन एक H1 हेडलाइन क्रिएट कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल कलर के बारे में। अब एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल कलर होते क्या है। सो हेक्साडेसिमल कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग अ हैशटैग, ठीक है, फॉलोड बाय 3 और 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। यानी कि नेम्ड कलर में क्या हो रहा था, आप सीधे नेम लिख रहे थे, बट यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू देनी पड़ती है यूजिंग हैशटैग। यानी कि अभी नॉर्मल कलर का नाम हम कैसे दे रहे थे, ब्लू, बट यहाँ पे आप ऐसे नहीं दे सकते। आपको यूज करना पड़ेगा हैशटैग, फिर या तो 1 2 3 3 डेसिमल वैल्यू आप दे सकते हैं या फिर टोटल 6 दे सकते हैं। ऐसे करके आपको हेक्साडेसिमल कलर कोड देना पड़ेगा। अब ये जो 3 डिजिट्स होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, द इंटेंसिटी ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट। इसका यूज कब किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, एकदम प्रिसाइज कलर कंट्रोल चाहिए कि अगर कंपनी का कलर लोगो ये है तो मुझे इसी से रिलेटेड कलर चाहिए। तो वहां पे आप ऐसे रेड, ब्लू, ग्रीन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, कुछ अलग कलर है उसका, तो वो हो सकता है आपके नेम्ड कलर के अंदर नहीं आता हो, तो वहां पे आप हेक्साडेसिमल वैल्यू देके उस कलर को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम का पिंक बैकग्राउंड है, ठीक है, एक स्टाइल टैग बना के अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा कि जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो पिंक, तो देखो ये इंस्टाग्राम का पिंक कलर तो है नहीं, ना ही ये नेम्ड कलर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हेक्साडेसिमल कोड का यूज करके वो कलर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि इंस्टाग्राम के पिंक कलर का हेक्साडेसिमल कोड जो है वो है E1306C। तो देखो ये पिंकिश हो गया। अभी वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी फोटो में से
हेक्साडेसिमल कोड निकाल सकते हो उस एग्जैक्ट कलर का और वो यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग पे। सो दिस इज हाउ हेक्साडेसिमल कोड वर्क, यानी कि आप हैशटैग लगा या तो आप 3 डिजिट्स में कलर डिफाइन करते हैं या फिर 6 डिजिट्स में। आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा विच इज RGB कलर्स, और RGB करके हम एक फाइल भी बना लेते हैं rgb.html, बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं RGB कलर्स। H1 टैग के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं RGB कलर्स। RGB यानी कि रेड ब्लू ग्रीन, ये स्पेसिफाई किए जाते हैं RGB फंक्शन की हेल्प से, जो कि 3 पैरामीटर्स को इनपुट में लेता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स। हर पैरामीटर का एक नंबर रेंज होता है फ्रॉम 0 एंड 255, या फिर आप इसको एक परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको इनका यूज कब करना चाहिए? व्हेन यू नीड टू डायनेमिकली एडजस्ट कलर वैल्यूज। मान लेते हैं कि आपको एकदम प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए किसी भी कलर कंपोनेंट की इंटेंसिटी पे, तब आप RGB कलर का यूज कर सकते हैं। इनका यूज कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिंक्डइन का बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बनाते हैं और वैसा बैकग्राउंड कलर जनरेट करते हैं कि लिंक्डइन बैकग्राउंड कलर। अभी यहाँ पे आके एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं बॉडी सिलेक्ट करता हूँ और इसका बैकग्राउंड जो है हम RGB के थ्रू देते हैं। ठीक है, RGB में मैंने आपको बताया था 0 to 255 की रेंज होती है। तो यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कॉल करते हैं, RGB लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू ऑटोमेटिकली आ गया है, तो मैं यहाँ पे रेड को दे रहा हूँ 0, ग्रीन को दे रहा हूँ 119 और ब्लू को हम दे देते हैं 181। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आप तो जादू करो क्योंकि आपको पूरी हेक्साडेसिमल वैल्यूज पता है। ऐसा नहीं है भाई, ये मैं आपको बताऊंगा। एंडिंग में एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपल आपको फोटो का स्क्रीनशॉट डालना है एंड आप उसमें से हेक्साडेसिमल कोड या फिर RGB कोड सब कुछ निकाल सकते हो। तो एग्जैक्टली फिर आपको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यूज याद करना बहुत हम इंसानों के बस की तो बात है नहीं। सो ये हो गया हमारा RGB कलर के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ RGBA कलर्स के बारे में। RGBA.html करके एक फाइल बना लेते हैं, बॉयलर प्लेट भी जनरेट कर लेते हैं और RGBA, ये हो गया हमारा H1 टैग RGBA। RGB जितना मैंने आपको बताया था उतना सेम है, उसके आगे एक A बस एक और ऐड हो गया। ठीक है, RGBA कलर्स क्या है? एक्सटेंशन ऑफ RGB कलर्स विद एन अल्फा चैनल, जो कि ओपेसिटी डिसाइड करता है। अल्फा वैल्यू जो है इसकी भी रेंज होती है फ्रॉम 0 यानी कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू 1 यानी कि कंप्लीटली ओपेक। जब आपको किसी एलिमेंट पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी हो या फिर सेमी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी हो, तब आप यूज करेंगे RGBA कलर्स का। जैसे आपने ओवरले इफेक्ट्स देखा होगा किसी वेबसाइट्स पे होता है, तो वहां पे ये RGBA कलर ही यूज किए जाते हैं। इनका यूज कब किया जाता है? जब आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट डालने हो अपनी वेबसाइट पे, तब आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे RGBA एक बनाया है और स्टाइल टैग क्रिएट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, इसको हटा के एक डिव में बना लेता हूँ और H1 टैग में इसको दे देता हूँ यहाँ पे कि ट्रांसपेरेंट, एक ब्लैक कलर का ओवरले बनाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट ब्लैक ओवरले, और इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं ओवरले नाम से। यहाँ पे आके स्टाइल टैग को कॉल करते हैं ताकि स्टाइल दे पाए और यहाँ पे डॉट ओवरले को कॉल करते हैं। ठीक है, डॉट ओवरले। अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज लिखूंगा ये जाके सीधे उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे देते हैं RGBA। RGBA आपको ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 0, इसको भी 0, इसको भी, ब्लू को भी 0, और अल्फा जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी में सेट कर रहा हूँ 5 तक। तो देखो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी सेट हो गई। आप इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एकदम 0 रखते हैं तो 0 ट्रांसपेरेंसी, बट 0.1 भी देंगे तो देखो ये होते जाएगा, एंड जैसे आप इसको 1 कर देंगे कंप्लीटली ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 0.1 पे सेट कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको 0.7 पे करते हैं और इसका जो कलर है टेक्स्ट का उसको कर देते हैं एलाइस ब्लू। अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी ऐसे काम करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट RGBA कलर्स। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं HSL कलर्स के बारे में, और HSL.html करके एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं HSL। अभी HSL क्या है? HSL का मतलब होता है, HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। एक एक करके समझाता हूँ क्या होता है। ह्यू यानी कि HUE, द टाइप ऑफ कलर, जैसे कि रेड, ब्लू या फिर ग्रीन, रिप्रेजेंटेड एज अ डिग्री ऑन अ कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। जैसे अभी मैंने ओपेसिटी का आपको बताया था फ्रॉम कंप्लीटली 0 to 1, वैसे ही ह्यू भी आप दे सकते हैं फ्रॉम 0 to 360। सेकेंड आता है सैचुरेशन, की हाउ इंटेंस और प्योर द कलर इज, यानी कि इसमें भी आप एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं। 100% मतलब कि एकदम पूरा का पूरा कलर, और 0% यानी कि ग्रे। थर्ड आता है लाइटनेस,
लाइटनेस, यानी कि भाई आपका जो कलर है आपको उसको कितना लाइट या फिर कितना डार्क रखना है, ये भी आप एक परसेंटेज पे देते हैं। 0% अगर आप देते हैं इसका मतलब है ब्लैक, 100% आप देते हैं इसका मतलब है व्हाइट, और 50% मतलब देते हैं कि जो कलर है वो वही आएगा। ठीक है, आपको इसका यूज कब करना है? व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डिजाइन दैट स्पेसिफाई कलर्स यूजिंग HSL वैल्यूज। एक पॉइंट में आपको बताता हूं कि व्हाई टू यूज। तो देखो, इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट कलर्स यूजिंग ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, प्लस यू कैन इजिली क्रिएट डिफरेंट शेड्स एंड टिंट्स ऑफ अ बेस कलर बाय एडजस्टिंग सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। जैसे ट्विटर का बैकग्राउंड कलर हम जनरेट करते हैं, यहाँ पे एक हेडलाइन में दे देता हूँ कि ट्विटर बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आके स्टाइल और बॉडी को सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे देखो HSL आप लिखेंगे, आ जाएगा। इसका जो ह्यू है वो मैं 203 पे सेट कर दे रहा हूँ। सैचुरेशन इसकी हम दे रहे हैं 89% और इसकी लाइटनेस हम यहाँ पे दे रहे हैं 53%। ठीक है, तो देखो ये ट्विटर का बैकग्राउंड कलर आ गया। तो बेसिकली ऐसे कुछ तरीके से आप HSL का यूज करके कलर दे सकते हैं। इसका एक एडवांस वर्जन आता है, इसका बड़ा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था RGB का RGBA, तो वैसे ही इसका आता है HSLA। ठीक है, .html करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज, यस, और बॉयलर प्लेट जनरेट HSLA। यहाँ पे भी एक हेडलाइन जनरेट कर लेते हैं HSLA कलर्स, और यहाँ पे हम बेसिकली HSLA इज सिमिलर टू HSL बट इंक्लूड्स एन अल्फा चैनल फॉर ओपेसिटी। जैसे कि ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस सब कुछ सेम रहेगा HSL जैसे। एक ट्रांसपेरेंसी लेवल यहाँ पे ऐड हो जाएगा विच इज अल्फा, यानी कि फ्रॉम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट इक्वल टू 0 टू कंप्लीटली ओपेक इक्वल टू 1। इसका यूज कब करना है? व्हेन यू वांट द कलर कंट्रोल ऑफ HSL प्लस द एबिलिटी टू मेक कलर्स सी थ्रू। नंबर 2, आप इसका यूज कब कर सकते हैं? व्हेन क्रिएटिंग डिजाइंस विद मल्टीपल लेयर्स वेयर सम एलिमेंट्स नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई एडवांस्ड वेबसाइट डिजाइन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे दे आर ग्रेट फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट्स विथ ट्रांसपेरेंसी। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, स्टाइल टैग क्रिएट करते हैं और बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर पे हम आते हैं HSLA, ये आ गया। तो देखो ह्यू, सैचुरेशन एंड अल्फा, ये 4 वैल्यूज हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे बेसिकली मैं इसको दे देता हूँ 0, इसको भी 0%, लाइटनेस हम कर देते हैं 100% और ट्रांसपेरेंसी को हम देते हैं 0.8। यहाँ पे मैं एक डिव जनरेट कर लेता हूँ, इसकी क्लास का हम नाम दे देते हैं ओवरले। इसके अंदर एक हेडलाइन जनरेट कर लेते हैं कि दिस इज HSLA, और एक पैराग्राफ टैग और जनरेट कर लेते हैं लो रैम, और इसके 5 वर्ड्स मुझे दे दो। अभी बेसिकली मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ओवरले, और यहाँ पे HSLA नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले बैकग्राउंड कलर भी बताना पड़ेगा कि क्या ले रहे हैं। HSLA यहाँ पे मैं इसके ह्यू को दे देता हूँ 0, सैचुरेशन भी 0% और लाइटनेस में दे देता हूँ 100% और अल्फा हम दे देते हैं 1 नहीं 0.8 दे देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कलर जनरेट हो चुका है ट्रांसपेरेंट वाला। जैसे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ भी लेके आऊंगा, तो देखो इसका ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो चुका है। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, सर्कल को क्लिक करके रखूंगा और यहाँ घुमाऊंगा, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होते रहेगा। तो ये टाइप की फ्रीडम आपको मिल जाती है जब आप HSLA कलर्स का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। मेक श्योर टू सॉल्व देम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, प्लस शेयर कर दो अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पे हम टाइपोग्राफी, ओवरफ्लो, इन सब के बारे में सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।